तो आज हम पढ़ेंगे पोम कॉल्ड वर्ड्स और इससे समझेंगे कि शब्दों की क्या महत्वता है हमारे डेली लाइफ में या फिर एक इंसान के लाइफ में। पहले हम इन चार लाइन्स को समझते हैं। इफ़ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट एंड लीव बट एम्प्टी एयर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग्स। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना होता है। उसके बाद अगर बात करें केयर का मतलब क्या होता है? चिंता करना, है ना। समर बर्ड्स क्या होता है? समर बर्ड्स गर्मियों के पक्षी होते हैं। गर्मी में पक्षी आते हैं और मौसम जाते ही वहाँ से उड़ जाते हैं। तो समर बर्ड्स से यहाँ पे किसी अस्थायी चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो स्थायी रूप से नहीं है, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी मतलब होता है खाली। डिपार्ट मतलब क्या होता है कि चले जाना, ओके। तो इस फर्स्ट स्टेंजा का क्या मतलब है? यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि अगर सिर्फ शब्दों से दिल को सुकून मिल जाता, इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट, अगर शब्दों से दिल को सुकून मिल जाता, द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर, तो दिल को इतनी चिंता नहीं होती। बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेकिन शब्द गर्मियों के पक्षी की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। एंड लीव बट एम्प्टी एयर, और फिर क्या बोल रहा है कि बहुत बोलने के बाद आखिर में सिर्फ क्या बचती है? खाली बातें बचती हैं, जिससे हमें दिल को हमारे असली शांति नहीं मिलती। इस पूरे चार लाइन का ये मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? तो पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, मुसाफिर, ओके। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। वर्थ का मतलब होता है कीमत। एंड वीड्स का मतलब जो होता है वो होता है घास फूस या फिर बेकार की चीज़। द हार्ट अ पिलग्रिम अपॉन अर्थ फाइंड्स ऑफन व्हेन इट नीड्स दैट वर्ड्स आर ऑफ एज लिटिल वर्थ एज जस्ट सो मेनी वीड्स। तो दूसरा स्टैंजा क्या कह रहा है कि दिल इस दुनिया में एक यात्री की तरह है। क्या है? एक यात्री की तरह। आई टोल्ड यू कि पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री या मुसाफिर। जब उसे सच में सहारे की ज़रूरत होती है, जब उसे सच में सहारे की ज़रूरत होती है, तब उसको पता चलता है कि ज़्यादातर शब्द घास फूस के बराबर है। क्या है? मतलब यूजलेस हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मुश्किल समय में सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेंगी, राइट। वेट्स का मतलब हमने घास फूस बताया था और यूजलेस चीज़ें भी बताई थी। तो वर्ड्स को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यूजलेस है, लाइक घास फूस, क्योंकि कभी कभी मुश्किल समय में सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता। आते हैं थर्ड स्टैंजा पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स। तो ट्रूली, ट्रूली का मतलब होता है सच्चे दिल से, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है देना। होस्ट्स का मतलब होता है बहुत सारे। रिच द हेड का मतलब है सिर्फ दिमाग तक पहुँचना, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट मी रीड इट ऑल देन आई विल चूज। फर्स्ट लाइन क्या है? अ लिटिल सैड एंड ट्रूली सैड। क्या बोल रहा? थोड़ा सा कहा गया हो लेकिन दिल से कहा गया हो। कैन डीपर जॉय इम्पार्ट देन होस्ट्स ऑफ वर्ड्स विच रीच द हेड बट नेवर टच द हार्ट। क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा कहा गया हो लेकिन दिमाग से, ट्रूली सैड, सच में एकदम दिल से कहा गया हो, तो वो हजारों लंबे भाषण से ज़्यादा खुशनुमा होता है माहौल, उसका ज़्यादा खुशी देता है उस समय। बहुत बोलने वाले लोग क्या होते हैं? सिर्फ दिमाग तक बात पहुँचाते हैं, दिल तक नहीं पहुँच पाते। क्या है? रीच दैट, यानी कि बात जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं उस बातों को दिमाग तक पहुँचा पाते हैं, उनकी वो बातें दिल तक नहीं पहुँच पाती जहाँ एक्चुअली पहुँचना होता है। फोर्थ स्टैंजा मैंने मीनिंग नहीं बताया ना, चलो पहले मीनिंग बताते हैं। सनी वे, सनी वे का मतलब जैसे कि खुशी भरा तरीका, ठीक है। सनी वे, रेनी इज ऑल, रेनी जो होता है वो अक्सर नेगेटिव चीज़ जैसे कि गम को दिखाता है, एंड सनी शोज पॉजिटिविटी मतलब खुशी। शीर मतलब खुश करना। है ऑफ्ट मतलब अक्सर होता है। ऑफ्ट जो यहाँ पे है ना, ऑफन का लिखा हुआ है, ठीक है। फ्यूएस्ट, फ्यूएस्ट मतलब फ्यू मतलब कम, ईएसटी लग गया तो सबसे कम। डियर मतलब यहाँ पे होगा सबसे कीमती, आई मीन सॉरी, लाइक सबसे नहीं, लाइक यह कीमती तो है। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो द वॉइस दैट विंस इट्स सनी वे अ लोनली होम टू शेयर। तो जो आवाज़ किसी उदास घर को खुशी से भर दे। हैट्स ऑफ द फ्यूएस्ट वर्ड टू से बट उफ दोज फ्यू हाउ डियर। जो आवाज़ लाइक आप उदास हो और आपको खुशी से भर दे, है ना, उसके पास बोलने के लिए अक्सर बहुत बहुत कम शब्द होते हैं। लाइक ऐसे शब्द जो आपको खुशी दे वो बहुत कम होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनकी बातों से आपको खुशी मिले अक्सर वो बातें बहुत कम होती है।
लेकिन वो थोड़े से जो शब्द होते हैं उनकी कीमत बहुत होती है, वो बहुत बहुत कीमती होते हैं उन बहुत ज़्यादा शब्दों से अगर कंपेयर करेंगे, राइट। तो उनसे अगर कंपेयर करेंगे, होस्ट्स ऑफ वर्ड्स हमने यहाँ पे देखा था, होस्ट्स ऑफ वर्ड्स से कंपेयर करेंगे तो फ्यू वर्ड्स आर सो डियर। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में फिर से सेटिस्फाई आ गया, और सेटिस्फाई का मतलब ये ऑलरेडी नो कि क्या होता है, संतुष्ट करना। जस्ट यू नो, दिल या छाती। फीस्ट, फीस्ट होती है यानी किसी चीज़ का दावत या जश्न होता है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन समन टू द टेस्ट, मतलब परीक्षा के समय बुलाया जाना, समन मीन्स बुलाया जाना, ठीक है। और उसके बाद कहना ऑफ्ट, ऑफ्ट ना अक्सर को बोला गया, ऑफन को, OFTEN को यहाँ पे शॉर्ट करके OFT लिखा गया, ठीक है। एंड द लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। नाउ लेट्स गो टू द स्टैंजा। इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट, the words might hold a feast, but words, when summoned to the test, often satisfy the least. चलिए, इसका मतलब बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है कि क्या है, कि अगर सिर्फ शब्दों से दिल को संतुष्टि मिल जाती, राइट, अगर सिर्फ शब्दों से दिल को संतुष्टि मिल जाती तो पूरी दुनिया हर रोज़ दावत मनाती है ना, हर रोज़ एक फिस्ट होल्ड करती, पर ऐसा तो है नहीं, है ना। लेकिन जब असल में शब्दों की परीक्षा होती है, ठीक है, लेकिन जब असल में शब्दों की परीक्षा होती है कि शब्द यहाँ पे क्या कमाल कर सकते हैं, इस परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सबसे कम काम आते हैं, सबसे कम। हमें और भी हथियार रखने होंगे, मतलब सिर्फ बातों से दिल का दर्द भी हम कम नहीं कर सकते, बात इतने ज़्यादा यूजलेस होते हैं। और हमारा फिर उसके बाद है लास्ट स्टैंजा, विच इज़, पहले तो हम मीनिंग बताते हैं। तो गाउडी शो मतलब क्या होता है, दिखावटी या चमक दमक वाला प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद ब्लॉसम मतलब फूल खिलना, टू द रूट मतलब जड़ तक या फिर पूरी तरह से, ठीक है। और क्या है, पूर नेचर का मतलब होता है ना, लाइक पूर नेचर का मतलब होता है कि कमज़ोर स्वभाव के इंसान जो होते हैं वो, पूर मतलब यहाँ गरीब नहीं होता है, कमज़ोर स्वभाव वाले, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल्स, साइंस में पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो कण होते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि लाइक प्लांट्स दैट मेक अ क्लाउडी शो ऑल ब्लॉसम टू द रूट बट हुज पूर नेचर कैन नॉट ग्रो वन पार्टिकल ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टैंजा हमें क्या कह रहा है कि कुछ लोग उन पौधों जैसे होते हैं जो ऊपर से बहुत सुंदर फूल दिखाते हैं, जड़ से लेके ऊपर तक फूल ही फूल, है ना। ऊपर से काफ़ी दिखावा हो रहा है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से कमज़ोर होने की वजह से उनमें एक भी फल ही नहीं दिखता है, क्योंकि फल होल्ड करने के लिए वी हैव टू बी स्ट्रांग, और वो उतने स्ट्रांग होते ही नहीं है, इसलिए उन्हें फल लगता ही नहीं है। इसी तरह कुछ लोग भी, अब इन नेचुरल चीज़ों से हम लोगों की बातों को कंपेयर करते हैं कि इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं, बातें बहुत करते हैं, ठीक है, दिखावा बहुत करते हैं, पर असली में उनके पास कोई ठोस काम या नतीजा नहीं होता है किसी चीज़ का। अंडरस्टूड। तो ये था पूरा पोम, और इस पोम के पोइट हैं चार्ल्स स्विन। कह रहे कि सिर्फ मीठी बातें करने से, सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बेकार है। असली कीमत आपके कर्म और नतीजों की है। आप क्या कर्म करते हैं, आपके कर्म का नतीजा क्या होता है। शब्द और फूल, अगर कोई लाइक फूल यहाँ पे कंपेयर किया गया था, फूलों में अगर फल नहीं आ रहे फूल से तो यूजलेस है। शब्द अगर काम नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। फूल और फल को बिल्कुल वैसे कंपेयर किया जैसे शब्द और शब्द का परिणाम, अच्छे परिणाम नहीं है तो शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पोएम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इफ़ यू वांट वर्ड मीनिंग्स और एनीथिंग, आई pin it in my description, right? Okay, so here our chapter ends. See you.